इस समय प्रतापगढ़ में आपको किसका या क्या माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी का माहौल नज़र आ रहा है जी और बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ से सांसद संगम लाल गुप्ता भी जीतेंगे और जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी और योगी जी को जाएगा। जी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या ऐसा संभव होता हुआ नजर आ रहा है आपको? हाँ 400 पार है और सब राम की कृपा है जी। और भारत देश में जिस हिसाब से विकासशील की तरफ बढ़ रहा है भारत देश और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है और मोदी जी रहेंगे तो जो भी चीज़ें हैं सब मुमकिन हो जाएंगी। जी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है 80 में से? लमसम 70 प्लस। जी जी 70 प्लस सीटें जीतेगी बीजेपी जी और अपना परचम लहराएगी। जी। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी से उन्हीं के पार्टी को कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं तो और ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है, पट्टी और रानीगंज की। इधर बसपा ने अपना ब्राह्मण कार्ड खेला हुआ है, ब्राह्मण प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या इससे संगम लाल गुप्ता जी की कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हाँ, मुश्किलें बढ़ सकती हैं लेकिन हमारा ये मानना है कि जो जीत रहा है उसी को जिताया जाए। प्रथमेश जी मानी आदमी हैं लेकिन जीतेंगे नहीं जी। तो वोट ना खराब किया जाए। और हम भी ठाकुर हैं और ये कहा जाता है कि राजपूत बहुत नाराज है, राजपूत कहीं नहीं नाराज है। वोट जाएगा तो सिर्फ कमल के फूल पर जाएगा जी। और कहीं नहीं जाएगा। राम मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी की कितनी सीटें इस बार बढ़ती हुई आपको नजर आ रही हैं? इससे पहले आपने देखा था कि बीजेपी जो थी 300 साढ़े 300 थी लेकिन राम मंदिर बनवाने की वजह से बीजेपी 400 प्लस जाएगी और बहुत से मुद्दे पर योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने कार्य किया है। और आप ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से माफिया डर के भाग रहा है और जनता सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है उसका श्रेय योगी जी को जाता है और आगे यह बरकरार रहे इसलिए सभी से यह निवेदन है कि आप बीजेपी को वोट दें। हम किसी भी पार्टी के हैं नहीं लेकिन हम कार्य से इतना खुश हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सबसे यही निवेदन करेंगे आप कार्य देखिए, जाति छोड़िए, धर्म छोड़िए, आप सिर्फ कार्य देखिए। कार्य देखेंगे तो आप जाति धर्म हिंदू मुस्लिम जितनी भी वर्ग व्यवस्थाओं में बटी हुई है सब हट छोड़ देंगे, आप सिर्फ वोट देंगे तो बीजेपी को देंगे। जी। आपसे सर हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए या हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए या जातिवाद की राजनीति लड़ी जानी चाहिए? विकास के मुद्दे पर। और आपने देखा कि विकास के मुद्दे आप सड़क पहले आप देखे थे, वर्तमान समय में सड़क देख लीजिए कि बीजेपी सरकार ने सड़क का जाल बिछा दिया है। जल्दी आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और पेंशन और किसानों के लिए जो उन्होंने किसान सेवा योजना के तहत हर साल जो 6000 रुपये दे रहे हैं और फ्री में राशन दिया। हर जगह सरकार खड़ी हुई है और हर वर्ग के लिए खड़ी है तो इसलिए यहाँ न धर्म रहे न जाति है, सिर्फ विकास देखिए। विकास बहुत तेज हो रहा है और ये देखिए कि सिर्फ एक मोदी को हराने के लिए सब एक हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये देखा जाता है कि अगर किसी को हराने के लिए दूसरा देश भी खड़ा हो जाए, आप अगर मोदी जी हारते हैं ना तो पाकिस्तान में गोला लगेगा, लेकिन अगर मोदी जीतते हैं तो पाकिस्तान में मातम छा जाएगा, हिंदुस्तान में गोला लगेगा। तो आप ये देखिए कि किसके जीतने से कहाँ क्या होगा। तो आप अपना विकास देखिए। और नेता तो ज़्यादातर कुछ ऐसे नेता हैं जो अपना विकास देखते हैं, न देश का विकास देखते हैं न जनता का विकास देखते हैं, अपना झोली भर लेंगे और वोट की राजनीति जात की राजनीति यही करते हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी पर आपकी क्या राय है या क्या प्रतिक्रिया है? उनसे तो नाराज मैं भी हूँ। ये तो सत्य बात है कि संगम लाल गुप्ता जी नजर आते नहीं। हम वोट दे रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी और मोदी योगी को देखकर, इसकी वजह से और संगम लाल की वजह से वोट तो मैं कतई न देता। ये नजर नहीं आते। जैसे कुछ ये आप कुछ लोग देख लीजिए, आप दिल्ली रहिए बम्बई रहिए, जनता के बीच में आना पड़ता है तब वोट मिलता है। हम तो नाराज हैं, ये तो सही बात है, हम बहुत नाराज हैं संगम लाल गुप्ता से। लेकिन एक ये कहा जा सकता है ना कि हम नाराज उनसे हैं और इस वजह से हम अपना धर्म परिवर्तन या कुछ बदल नहीं सकते हैं ना, तो हम वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे। कि अगर ये कहिए कि हम अपने पिताजी से नाराज हो जाए तो चाचा या पड़ोसी हैं इनको बाप दादा बना लेते तो हो नहीं सकता ना। तो ये चीज़ है, अगर इसको करने लगेंगे तो हमारा अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और एक चीज़ है जान लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ताक लगा के बैठे हैं कि ये सरकार गिरे, ये जाए,
उसके बाद पूरे भारतवर्ष में वही पहले का माहौल, डर का माहौल, महिलाएं सेफ नहीं रहेंगी, कब्जा अभियान, माफिया अभियान फिर से चालू हो जाएगा ना। तो इस वजह से सबको देखते हुए, अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि विकास दुबे को मार दिया, फिर इनको आप अगर एक लाइन से देखेंगे तो विकास दुबे हिंदू था, जो भी ब्राह्मण, उसके अलावा आप ये मड़ियाहू के थे, मुन्ना बजरंगी वो ठाकुर थे, फिर मुख्तार अंसारी हुए, इनको तो भाई प्रकृति की देन थी इनकी, अतीक अहमद थे, ये सब जो जा रहे हैं ये माफियागिरी खत्म हो रही है। तो जा किस लिए, डर से जा रहे हैं, कोई बिल में घुस जा रहा है, कोई मार दिया जा रहा है, कैसे, लेकिन अमन चैन उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ता जा रहा है ना। कोई भी अगर किसी के साथ गलत करने का कोशिश करता है तो उसको ये डर है कि योगी सरकार है, अब बुलडोजर उसके घर तक पहुंच जाएगी। बहुत